गरीबों को चाहती है, इसलिए अखिलेश यादव जी गुंडों को चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों को चाहती है और अखिलेश यादव जी दंगाइयों को चाहते हैं। 2022 में मेरा नारा है 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। भाजपा का जो गठबंधन है वो 300 से अधिक सीटें जीत करके 10 मार्च को ही सपा बसपा कांग्रेस का 11 बजे ही 12 बजा देगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। जो बड़ी संख्या में मकान बन गया और आगे बनने वाला है, इन गरीबों को पक्की छत मिल पाती क्या? इन गरीबों के घर में भी कभी शौचालय बनने की कल्पना की जा सकती थी क्या? आजादी के बाद गांव-गांव बिजली पहुंच गई और जिन लोगों का देश में और प्रदेश में भी शासन रहा, उन लोगों ने कभी गरीब का ख्याल नहीं किया। लेकिन जब गरीब माँ बाप का बेटा माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा का कमल खिलता है, सरकार बनती है, तो आप बताइए जिन गरीबों के घर में 70 साल में बिजली नहीं पहुंची थी, उन गरीबों के घर घर फ्री में बिजली लगाने का काम हुआ है कि नहीं हुआ है कि नहीं? मेरी माताओं बहनों, हुआ है कि नहीं हुआ है? हर गरीब के घर तक बिजली पहुंचाने का काम, रसोई गैस का, यहाँ तो बड़े बड़े पेट्रोलियम मंत्री तक को आपने यहाँ से चुन करके भेजा, पेट्रोलियम मंत्री, लेकिन कुछ दलालों से घिर करके रह गए, कहीं बाहर आए थे। मुझे इतिहास मालूम है यहाँ का। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो गरीब के घर में भी गैस का सिलेंडर पहुंच जाता है, गरीब के घर में भी गैस के चूल्हे में नाश्ता बनता है, रोटी बनती है। कोरोना का इतना बड़ा संक्रमण आया, लेकिन इस कोरोना के संक्रमण के बीच आप बताइए, जब पूरा देश नहीं पूरी दुनिया कोरोना से कराह रही थी, लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट, पेट की आग शांत करने के लिए अन्न कहां से आएगा, इस संकट से जब देश और प्रदेश जूझ रहा था, तो मेरे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से बताइए उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को हर महीने राशन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? साथ में हम तेल, नमक, दाल, चना भी भेजने का काम कर रहे हैं। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? विरोधियों को लगता है गांव का गरीब समझ गया है, और सच यही है, या तो लोगों के नाम पर योजना बनाते थे, स्वयं खा जाते थे, जिनको मिलना चाहिए वहां तक पहुंचता ही नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आपने सरकार बनाने का काम किया, गठबंधन की सरकार बनाने का काम किया, जो आपका हक है सीधे आप तक पहुंचाने का काम लगातार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? याद करिए 2017 से पहले कितने घंटे बिजली आती थी? अब भूल गए हैं कि याद है? अब तो इतनी बिजली आती है कि अगर बिजली चली जाए तब समाचार बन पाए। यही है ना, पहले तो बिजली आती रही ये समाचार था, लेकिन अब बिजली जाती नहीं है ये समाचार है कि नहीं बताइए? मैं भी गांव का रहने वाला हूं, गरीब परिवार, किसान परिवार से आता हूं। ट्रांसफार्मर जल जाए अगर तो कितने दिन में लगता था सपा सरकार के समय? बिना पैसा दिए लगता था कि पैसा भी देना पड़ता था। भारतीय जनता पार्टी की जब कमल खिलता है तो कमल नहीं, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की खुशहाली की गारंटी होता है। भाजपा गठबंधन का यह कमल खिलेगा तो यह भाजपा गठबंधन का कमल आपकी सुरक्षा का कवच होगा। जो गुंडे, अपराधी, माफिया हैं, उनको 5 साल में बहुत ठीक किया गया। ठीक किया गया कि नहीं ठीक किया गया? और 10 मार्च से उनको ठीक करने की सेवा फिर शुरू हो जाएगी। पूरे विश्वास से बता करके जा रहा हूं, मैं तो पूरे यूपी से होकर के आ रहा हूं, और पूरे यूपी से होकर के जब आपके बीच में आया हूं, मैं तो पूरे विश्वास से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा का जो गठबंधन है वो 300 से अधिक सीटें जीत करके 10 मार्च को ही सपा बसपा कांग्रेस का 11 बजे ही 12 बजा देगा। श्री अखिलेश यादव जी कराल से चुनाव हार रहे हैं, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? क्यों हार रहे हैं? कोई गुंडों को, अपराधियों को कोई चाहेगा क्या बताओ? भाजपा गरीबों को चाहती है, इसलिए अखिलेश यादव जी गुंडों को चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों को चाहती है और अखिलेश यादव जी दंगाइयों को चाहते हैं।
समाजवादी पार्टी से गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को निकाल दो तो समाजवादी पार्टी बचेगी क्या? बचेगी? मैं यह स्पष्ट आरोप लगाता हूं श्री अखिलेश यादव जी की, यह जो समाजवादी पार्टी है गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने वाली फैक्ट्री है। 27 तारीख को उनको वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी मैं आपको देना चाहता हूं। कैसी वैक्सीन लगाना है? 27 तारीख को आप कमल के फूल की बटन दबाइए। सपा के प्रत्याशी या बसपा का प्रत्याशी कांग्रेस कौन कौन मैं तो जानता भी नहीं, लेकिन जो सपा का प्रत्याशी हो चाहे विपक्ष का प्रत्याशी हो उसकी जमानत जब्त कराइए और 10 मार्च को 11 बजे समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाप्तवादी पार्टी बना दोगे। आप सब शेरों पर, बहादुरों पर मुझे विश्वास है और मेरी माताओं बहनों पर भी मेरा पूरा भरोसा है। बताइए मेरी माताओं बहनों, अभी हमारी सरकार का जो कार्यकाल चल रहा है वो तो 10 मार्च के बाद दूसरा कार्यकाल चालू होगा। इस समय चुनाव आचार संहिता में बहुत सारे काम हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन एक लाइन में केवल बता रहा हूं, 2017 से 2022 तक जो आपने देखा है वो टेलर था। असली पिक्चर 10 मार्च के बाद दिखाने का काम करेगा। अभी गांव बड़े बड़े माफियाओं के तो अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल गया, लेकिन उनके गैंग के बहुत सारे लोग अभी गांव में बैठे कि नहीं बैठे? मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों को पक्का मकान बना के देना चाहते हैं, गरीबों को पक्का मकान बना के देना चाहते हैं। अभी बजट में 80 लाख और मकान बनाने का प्रावधान किया गया है। अब गरीबों को पक्का मकान बनाना है, गरीब के पास जमीन नहीं है, उस जमीन में पहले से समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कब्जा करके रखा है। अगर वो खाली नहीं कराया जाएगा तो मेरे गरीबों का घर कहां बनेगा? खाली कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? बताइए। श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी का नाम बदल करके बुलडोजर बाबा रख देना चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी एक दिन मुझसे कहे कि भाजपा को अपना पार्टी का नाम बदल करके बुलडोजर वाली पार्टी रखना चाहिए। मैंने कहा फिर समाजवादी पार्टी को अपना नाम बदल करके AK-47 वाली पार्टी रखना। श्री अखिलेश यादव जी को मैं बताना चाहता हूं, आप तुम्हारे गुंडों को कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारे दंगाइयों को कोई नहीं बचा सकता, अपराधियों को कोई नहीं बचा सकता। और ये जो बड़े बड़े अपराधियों को पाल करके पालतू कुत्तों की तरह रखे हो, ध्यान रखना, कान खोल करके सुन लो, ये 10 मार्च के बाद जब दूसरी पारी शुरू होगी ना तो ये जमीनों पर कब्जा करते नहीं, लोगों का अपहरण करते हुए नहीं, दंगा करते हुए नहीं, बाजार में चाउमीन बेचते हुए। अपराधियों से मुक्त होना चाहिए कि नहीं मेरा यूपी? बताओ, जोर से बताओ, मुक्त होना चाहिए कि नहीं मुक्त होना चाहिए? इसलिए मैं आप सबसे कमल का फूल ही इस अपराध से, गुंडागर्दी से, दंगागर्दी से यूपी को मुक्त कराया है और सदा के लिए मुक्त करा सकता। इसलिए मैं आप सब लोगों से यहाँ पर यही निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, कमल के फूल की एक बटन दबाओगे तो एक गरीब आदमी का पक्का मकान बन जाएगा। कमल के फूल की एक बटन दबाओगे, एक किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में जो 2-2 हजार की 3 किस्त खाते में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये किस्तें जारी रहने का रास्ता बन जाएगा। ये सब 2022 का चुनाव नहीं है मेरे भाई बहनों, ये तो सब मोदी रोको प्रतियोगिता का अभियान चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? बताओ। देश के 5 राज्य में यूपी से ही चुनाव हो रहा, लेकिन बाकी 4 राज्य की चर्चा सुना है क्या आप सुल्तानपुर वालों ने? नहीं, केवल यूपी की चर्चा हो रही है। उनको लगता है अगर यूपी में बीजेपी को रोक लिया तो फिर दिल्ली में मोदी जी को रोक लेंगे। अरे मैं जानता हूं, मैं आपकी हनुमान जी की तरह ताकत को जानता हूं। जब 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस और लोक दल सब एक हो गए, चाहे सांपनाथ, चाहे नागनाथ, चाहे नेवलानाथ, सब एक हो गए, तब क्या आदरणीय मेनका गांधी जी को यहां से सांसद बनाने से वो रोक पाए क्या? अमेठी को अपनी जागीर समझते थे कि नहीं समझते थे? लेकिन उस जागीर में क्या कमल का फूल खिला कि नहीं खिला? ऐसे ही सफाई वाले भी वो समझते इटावा उनकी बपौती है, कन्नौज उनका गढ़ है,
मैनपुरी उनका किला है, बदायूं में तो सपा को कोई हरा नहीं सकता, फिरोजाबाद में तो उनके गुंडे अपराधी पहले से पैर जमाए हैं। लेकिन 2014 के बाद जो आंधी चली है, 17 में या सभी लगभग स्थानों से सफाया हो गया। इस बार मैनपुरी में 4 विधानसभा सीटें हैं, मैं आपको एडवांस से बता रहा हूं, चारों में कमल का फूल खिल चुका है। किसी का कोई गढ़ नहीं है, सारे विरोधी मिलकर के भी भाजपा का कमल खिलने से नहीं रोक सकते। लेकिन आपको जिम्मेदारी निभाना, यहाँ प्रत्याशी हमारे राज प्रसाद जी को मत समझना, यहाँ प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य को और अपने आप को भी समझना। 27 तारीख और आज के बीच में समय तो है नहीं है। अगर आने वाली 10 पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सकता है कमल का फूल खिलाने से, तो हमें 4 दिन का 5 दिन का समय कमल खिलाने के लिए लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? जो लोग 5 दिन का समय लगाने का काम करेंगे, हाथ उठा के मुझे बता दो। अच्छा, सब लोग लगाओगे? अब तो विरोधियों की जमानत जब्त होने से कोई बचा नहीं सकता। मैंने जैसे कहा था कमल की एक बटन दबाओगे, कमल की एक बटन दबाओगे तो एक गरीब का घर मिलेगा, उसके घर में शौचालय बनेगा। अभी तो योजना हर घर में नल से जल पहुंचाने की, ऐसे तमाम काम होंगे। लेकिन अगर साइकिल की एक बटन दबाया ना, तो 5 साल में हमने सुधारा है। एक साइकिल में आपको जीतेंगे तो नहीं है, लेकिन साइकिल की एक बटन दबाने का मतलब 1000 गुंडे जन्म देने का काम हम अपनी गलती से कर देने का काम। इसे मेरी आप सबको आज यहाँ पर यही विनती है। तो आने वाली 27 तारीख को बाकी सब कुछ जाइएगा भूल, खिला दीजिएगा हर बूथ पर कमल का। मैं प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए आप सबसे आया हूं, खिलाओगे कमल? तो हाथ उठा के बताइए। देखिए, मुझे भी आशीर्वाद दे दीजिए, पार्टी को भी और हमारे प्रत्याशी श्री राज प्रसाद जी को भी अपना आशीर्वाद देने का काम करिए। ये मैं आपसे विनती कर, आप सबके पास हाथ हो सकता नहीं है, इस समय जल्दी जाना है, आगे और सभाएं। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।